हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी को ढोल 11 या परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पगा एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। अतः इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रख पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रत की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। भक्तों, राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को डोल 11 एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा एवं स्थापना की जाती है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर उनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले जाया जाता है। भक्तों, आइए सुनते हैं डोल 11 की व्रत कथा। सूर्य वंश में मान दाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संबंध की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। राजा अत्यंत दुखी हो गए, वह दुख से व्याकुल थे। तब महाराज भगवान नारायण के चरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण उन्हें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से और प्रभाव के स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पूर्ण खुशियाँ का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पगा एकादशी के दिन सार्थय के अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु करोड़ बदल रहे हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। यह व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे 3 लोक को पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।